हेलो गाइस, माय नेम इज दीप और आज हम लोग बात करने वाले हैं बोरुतो के 218 एपिसोड के बारे में। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ये वाला एपिसोड स्टार्ट करें तो साथ में टिश्यू पेपर लेकर बैठें। और जो लोग गलत समझ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा भाई, आंसू पोंछने के लिए तो जोक को अगर साइड में रखा जाए, ये एपिसोड अभी तक के सबसे ज्यादा इमोशनल एपिसोड में से एक था। तो जैसे एपिसोड स्टार्ट होता है तो इशिकी कावाकी को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और देखने से समझ में आता है कि भाई खत्म, टाटा बाय बाय गया। इशिकी ने बहुत आसानी से कावाकी के अंदर कर्मा इम्प्लांट कर दिया है। जब इशिकी के पास मुझसे 10 से 15 सेकंड्स बचे होते हैं तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट आता है जहां पे हम देखते हैं कि वो रियल कावाकी नहीं है, वो एक शैडो क्लोन है। और उस टाइम इशिकी की शक्ल देखने लायक होती है। इशिकी धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और कावाकी अपनी एक किक के साथ इशिकी को डस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद हमें इशिकी का चैप्टर खत्म होते हुए दिखाई देता है। हमें लगता है कि एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो तभी एंट्री होती है बोरोशिकी की। बोरोशिकी जैसे ही एंट्री करता है वो तुरंत सास्के की रेनेगान को खत्म कर देता है। कि बोरोशिकी को पता होता है कि सबसे ज्यादा खतरा सास्के से ही है, क्योंकि उससे वो ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु बनता है। सास्के की रेनेगान डिस्ट्रॉय होने के बाद समझ में आता है कि सभी लोग वहां पे फंस चुके हैं। फिर सास्के बोरोशिकी कावा के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जिससे समझ में आता है कि कारमा के वेनिस हो जाने के बाद भी उसका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसमें ऑलरेडी इम्प्लांट हो जाता है। वहाँ पे हमको बोरोशिकी बताते हुए दिखता है कि उसके अंदर 80% डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इससे समझ में आता है कि अभी भी डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट किया जाता है, कहानी खत्म नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है। फिर कावाकी, सास्के और बोरोशिकी के बीच में फाइट स्टार्ट होती है और उसके बीच में हमें समझ में आता है कि कैसे मोमोशिकी बोरुतो की बॉडी को यूज कर पा रहा है। तो होता ये है कि अगर किसी के अंदर अगर चाकरा बचा नहीं है और वो अनकॉन्शियस है तो उस बॉडी का यूज ओत्सुकी कर सकता है और उस मूवमेंट में वो चाकरा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब वो चाकरा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो सिचुएशन ये होती है कि अगर बोरोशिकी किसी भी तरह अगर चाकरा को एब्जॉर्ब करेगा तो बोरुतो फिर से कॉन्शियस हो जाएगा। बट कावाकी एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जहां पर उसको चाकरा एब्जॉर्ब करना ही पड़ता है। यहाँ पे कावाकी खुद को फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय करने लगता है और कावाकी अब बोरोशिकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कावाकी के अंदर अभी भी कारमा का डेटा है और बोरोशिकी हमें बताता है कि अभी भी वो टेंटेल को फीड करने के लायक है। तो बोरोशिकी उस फायर को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली बोरुतो अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है। तो फाइनली समझ में आता है कि अब सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है, अब टिश्यू पेपर उठाने का टाइम आ गया है। अब हमें आगे टॉक होते हुए दिखाई देती है कुरामा और नारुतो के बीच। यहाँ पे आपको नारुतो और कुरामा के बीच में बहुत सारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनल कर देंगे। और जब दोनों के बीच में बात होती है तो कुरामा नारुतो को बोलता है कि तुम सैक्रिफाइस नहीं होने वाले हो, इट्स टाइम फॉर मी। नारुतो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और हो भी क्यों ना। कुरामा और नारुतो का बॉन्ड तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। वहाँ पे कुरामा नारुतो को बोलता है कि कावाकी बहुत अच्छा लड़का है, लाइक नारुतो एंड सास्के एज अ ब्रदर। वहाँ पे नारुतो कुरामा से बोलता है कि सास्के के पास ऑलरेडी बहुत अच्छा ब्रदर था और नारुतो कुरामा से बोलता है कि मेरे पास तुम थे फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कुरामा बताता है कि सैक्रिफाइस का मतलब मेरा सैक्रिफाइस, नॉट योर्स। इधर कुरामा बताता है कि अगर मैं तुमसे पहले बोलता कि सैक्रिफाइस मेरा होने वाला है तो नारुतो कभी एग्री नहीं होता। और जैसा कि अभी हमें पता है कि ये बात काफी सही भी है। और कुरामा नारुतो को बताता है कि जिंजुरिकी के अलग हो जाने के बाद होस्ट की मौत हो जाती है, बस इस कंडीशन में नहीं, यहाँ पे टेल बीच का चक्रा सीधे फेड हो जाता है, जो कि बैरियर मोड की कॉस्ट होती है। फाइनली कुरामा धीरे धीरे फेड होने लगता है और जो लास्ट में सॉन्ग बजता है उसमें बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट दिखाते हैं नारुतो कुरामा के पुराने वाले। फाइनली एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर बात करना है नारुतो की तो आप आ जाना चैनल पर। मिलते हैं अब 219 एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।